वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आईएफएमएस 3.0 पे फरवरी माह की सैलरी बिल है वो अधिकांश लोगों के प्रोसेस हो चुके हैं। लेकिन कुछ साथियों के बिलों में ऑब्जेक्शन लग रहा है और वो ऑब्जेक्शन लग रहा है बजट इनसफिशिएंट का। अब इसके लिए आपको बजट चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे ही बजट एलोकेट हो जाता है आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सबमिट करके आपको उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है और अपने जो भी बिल है वो पास हो जाएंगे। तो अब एक समस्या जो खास करके नए व्यूअर्स है या नए जो भी साथी हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बजट कैसे चेक करें कि किसी पर्टिकुलर बजट हेड में कितना बजट है। तो इसके लिए ifms.raj.nic.in ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ आने के बाद में आपको बजट वाला जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है मॉड्यूल दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने जो लॉगिन आईडी है वो GUEST स्मॉल लेटर में और पासवर्ड आपके हैं वो कैपिटल GUEST@321 ये एंटर करके आपको यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ से आ गया वेलकम टू आईएफएमएस। अब यहाँ लॉगिन होने के बाद में यहाँ जैसे फाइनेंस का ऑप्शन है और ये फाइनेंस में बजट डिस्ट्रीब्यूशन में रिपोर्ट और रिपोर्ट में लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा जिसमें फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। तो अभी आपको जैसे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि ऑफिस आईडी यहाँ एंटर करनी है। ऑफिस आईडी का मतलब आपके कार्यालय की आईडी नहीं करनी है, आपकी विभाग की आईडी। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो आईडी है 911 वो आपको एंटर करनी है। तो जैसे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको 911 एंटर करना है। अगर मान लो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ 1558 ये आईडी आपको एंटर करनी है। इसके अलावा अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो 846 यानी कि 846 ये आईडी आपको एंटर करनी है। उसी तरह से अगर आयुर्वेद विभाग की बात करें तो 138 और अन्य जो भी डिपार्टमेंट जैसे चुनाव विभाग की बात करें तो 22294 और राजस्व विभाग की बात करें तो 956 ये आईडी एंटर करनी है। तो मैं आपको जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट या सेकेंडरी जो है उसके आईडी इंटर करके आपको बता रहा हूँ। यानी जैसे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके किसी भी बिल का ऑब्जेक्शन लगा है और बजट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये जो इंटर ऑफिस आईडी है ये आपको एंटर करनी है, विभाग की आईडी करनी है, HOD की आईडी और यहाँ से रिपोर्ट टाइप में आप समरी विथ एक्सपेंडिचर आप क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने जो बजट हेड है वो पूछेगा तो आपको बजट हेड यहाँ लिखना है। जैसे मैं यहाँ एक बजट हेड आपको यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ज़्यादातर जो लोगों की समस्या आ रही है वो 220202 113-01-01 इस बजट हेड में आ रही है। इस बजट हेड पे अगर आप बजट है या नहीं वो चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ एंटर कर दिया 220201 113-01-01 और यहाँ 100 रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो 100 रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा। ये 100 रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से रिपोर्ट है वो डाउनलोड होगी। अब इस रिपोर्ट को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जिसमें लेटेस्ट बजट समरी 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर और फाइनेंशियल ईयर आ गया। अब यहाँ जो भी राशि है वो सहस्त्रों में और इसमें बजट एड 220201 113-01-01। अब इसमें यहाँ सेंट्रल असिस्टेंस की बात करें, CA की बात करें, ज़्यादातर जो बजट की समस्या है वो इसमें आ रही है तो यहाँ बैलेंस है वो 0.29 आ रहा है। इसका मतलब बजट नहीं के बराबर है। इसमें स्टेट फंड की बात करें तो इसी हेड में यानी 220201 113-01-01 स्टेट फंड में पर्याप्त मात्रा में बजट है। सम वेतन का जो बजट है, सैलरी का जो बजट है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर आप ग्रुप क्रिएट करके पे अगर आपके बिल पे ऑब्जेक्शन लगाए तो IFMS पे जाकर के आप नया ग्रुप या तो उस ग्रुप में अगर स्प्लिट होता है तो आप स्टेट फंड में बिल बना दें या उस बिल को रिवर्ट करके आप एक नया ग्रुप क्रिएट कर दें जिसमें स्टेट फंड नाम से एक ग्रुप बना दें और उसके बाद इसकी समस्या का समाधान हो सकता है यानी इस फंड में। और इसके लिए आज आदेश भी आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में एक आदेश आपको बताऊं या मैं अभी आपको आदेश बताने का प्रयास करता हूं तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर लेता हूं। तो मैं एक आदेश आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये जो आदेश है कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और ये 7/11/2023 का आदेश है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित लेखा मदों में राज्य नीति से वेतन आवरण की स्वीकृति के संबंध में। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा संबंधित समग्र शिक्षा के लेखों जैसे 220201 113-01-01 और 220201 113-01-02
और 22/02/01/113/01/03 के केंद्रीय सहायता में बजट उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त लेखा मदों में राज्य निधि से पुल में उपलब्ध बजट से वेतन बिलों के आहरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अधिकृत किया जाता है। यानी पूरे वित्तीय वर्ष के लिए आदेश था। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अन्य लेखा मदों जैसे 22/02/01/197/01/02 और 22/02/01/197/02/02 में वेतन बिलों के आहरण हेतु राज्य निधि में पुल में जो भी है निधि है वो उपलब्ध है। तो ये जो लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश था कि अगर आपके 113 वाले जो है हेड में केंद्रीय सहायता यानी सी यानी सेंट्रल असिस्टेंस में बजट उपलब्ध नहीं है तो आप एसएफ का उपयोग कर सकते हैं, स्टेट फंड का उपयोग कर सकते हैं। या जो राज्य निधि से पुल बजट में, तो यहाँ से जैसे बात करें तो ये राज्य निधि का जो इसमें बजट है मैंने आपको बता दिया। यहाँ जो बजट है ये राज्य निधि में यानी स्टेट फंड में आपके पर्याप्त बजट है तो इस बजट का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी इस बजट हेड के संबंध में। अगर मान लो एलिमेंट्री सेक्शन की बात करें तो वो बजट कैसे चेक करेंगे, तो जैसे मैं एक आपको ये उदाहरण इसी हेड का उदाहरण आपको एलिमेंट्री सेक्शन के लिए दूं तो जैसे 1558 यहाँ ऑफिस आईडी इंटर करनी है और यहाँ 100 रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही 100 रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे नई जो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी उसमें आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो एलिमेंट्री सेक्शन से संबंधित जो भी बजट है वो आपके शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा साइट इसमें कई बार समय लेती है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, साइट पे भी कई बार थोड़ा सा लोड होता है तो थोड़ी सी ये साइट है वो धीरे चल रही है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जैसे अगर मान लो दूसरे ऐड की बात करें तो मैं दूसरा ऐड भी एक आपको करके बता दूंगा। तो मैंने अभी जैसे कुछ डाउनलोड किए थे तो ये जैसे है ये 1558 ये लेटेस्ट बजट है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ सीएस में सेंट्रल असिस्टेंस में संवेतन में थोड़ा सा बजट है, लेकिन यहाँ एसएफ की बात करें स्टेट फंड की बात करें तो यहाँ स्टेट फंड में यहाँ से जैसे ये सीएस में मैंने बताया और स्टेट फंड की बात करें या स्टेट फंड 22/02/01/113/01/01 तो यहाँ स्टेट फंड में संवेतन में पर्याप्त मात्रा में बजट है। इसके अलावा यहाँ दूसरा जैसे सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन सहायतार्थ अनुदान संवेतन इसमें भी बजट है। तो इस तरीके से आप यहाँ FMS 3.0 पे जा करके किसी भी हेड में बजट चेक कर सकते हैं और जैसे ही बजट आ जाए आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसकी PDF है आप डाउनलोड करके उसको आप अपने जो भी FMS 3.0 पे जो भी बिल में ऑब्जेक्शन लगा है बजट इनसफिशिएंट का वहाँ से आप इस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि अगर मान लो बजट आवंटित नहीं होता और आप एसएफ में बजट पड़ा है तो उसको कैसे काम में लेना है, तो उसके लिए एक ट्रिक काम में ले सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि FMS 3.0 पे अगर बजट इनसफिशिएंट का मैसेज आ रहा है तो आपको बजट FMS की साइट पे जो मूल साइट है उस पर कैसे चेक करना है। तो उसके लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। इसमें किस तरीके से लॉगिन करना है, फाइनेंशियल ईयर आपको 23-24 सिलेक्ट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो भी ऑफिस की आईडी है जैसे 911 है या 1558 है या जो भी आपका विभाग है, चिकित्सा विभाग है तो 846 है, आयुर्वेद विभाग है तो 138 है, इस तरीके से दूसरे कोई विभाग है तो उसकी आईडी जो भी अभी मैंने बताई थी वो आप एंटर करके ये सारा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप FMS पे किस तरीके से बजट चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।